आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास दिया है कि 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन का प्रकाश 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रखता है। जब 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता आई नॉट का प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक सेल पर पड़ता है, तब सतह पर धारा 0.40 × 10⁻6 एम्पियर तथा निरोधी विभव 1.36 वोल्ट है। तो कार्यफलन का मान उस सतह के लिए कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, मान यहाँ पर दिए हैं 0.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही बता रहा है वो हमें समझना है। ठीक, अब जैसा बोला गया है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सतह है, प्रकाश संवेदी हमारे पास एक सतह है, धात्विक सतह। धात्विक सतह में हम जानते हैं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर वो क्षारीय धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज़्यादा होगी। ये धातु और उस पर आपतित होने वाले प्रकाश को अगर हमने ये कहा कुछ इस तरह से दर्शा दिया कि फोटॉन्स उस पर आपतित हो रही हैं प्रकाश के रूप में। ठीक, उसकी ऊर्जा का मान हमें दिया हुआ है, लिखे हम तो बोला है कि तरंगदैर्घ्य का मान इसमें दिया है। तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं आपतित प्रकाश के लिए, तो उसका मान दिया है 10,000 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, अब प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा का मान कितना है, कैपिटल ई के रूप में संपूर्ण ऊर्जा का मान हमें दिया है 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। पहली स्थिति केवल उस प्रकाश के लिए बताया गया। ठीक है, एक प्रकाश के लिए जब उसके तरंगदैर्घ्य का मान दिया है और उसके संगत उसकी ऊर्जा का मान दिया है, बोला ये जा रहा है आप क्वेश्चन पे कि जब 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य और तीव्रता आई नॉट का प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर पड़ेगा, तो धातु हमारे लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक तरह से उसका कार्य करेगी। अगर हम उसे कैथोड और एनोड के मध्य ले लें, संग्राहक प्लेट और उत्सर्जक प्लेट के मध्य, तभी फोटो इलेक्ट्रिक सेल की तरह कार्य करेगी। ठीक, तो अभी हमें ये बोला गया है कि अगर हम तरंगदैर्घ्य का मान λ2 उपयोग करें जिसका मान है यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ऊर्जा का मान हमें निकालना होगा। पहले तो E2 का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, उसके संगत पर तीव्रता का मान दिया है आई नॉट और बोला है कि सतह जब धारा का प्रवाह कर रही है तो बहने वाली धारा को आई ले लें हम। ठीक है, आई का मान कितना है, आई का मान यहाँ पर है 0.40 गुणा हम करें 10 घात पर ऋण 6 एम्पियर के रूप में। ठीक, और निरोधी विभव का मान दिया हुआ है हमें विभव के रूप में कितना, 1.36 वोल्ट के रूप में। ठीक, धातु के लिए संबंधित धातु के लिए कार्यफलन का मान मतलब फाई नॉट का मान हमें निकालना होगा। ठीक, इस बीच के लिए और आगे हम देखें कि किस तरह से ऊर्जा तरंगदैर्घ्य से संबंधित होती है, क्योंकि हमें ऊर्जा का मान चाहिए होगा 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए। ठीक है, कितनी ऊर्जा वो धारण किए हुए होती है। इस बीच पे अगर हम देखें तो ई का जो मान होता है वो जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है उसे एच सी बटे लैम्डा के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तो एक सूत्र होता है फोटॉन्स की ऊर्जा के लिए संगत तरंगदैर्घ्य के आधार पर। तो हम देख रहे हैं कि ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है। ठीक है, अब संगत हमें पहले ऊर्जा निकालनी होगी। E1 का मान देखें, E1 बटे E2 हम इसे ले लेते हैं और यहाँ पर मान बनता है λ2 बटे λ1 के रूप में। ठीक, अभी हम E1 और E2 के मान को देखें तो E1 का मान हमारे लिए कितना, 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें E2 का मान चाहिए होगा तो हम क्या करें, E2 को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया, E1 λ1 बटे λ2 के रूप में मान। तो E2 का मान हम देखें तो वो कितना रहेगा, E1 का मान हमारे लिए 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, गुणा हम λ1 का मान करें तो वो कितना, ये हमारे पास है 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और नीचे बनता है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम। 10,000 ये हुआ और 5000 यहाँ पर हुआ एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो E2 का मान हमारे लिए कितना बनेगा, हमारे पास बनता है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, E2 का मान हमें मिल गया जिस ऊर्जा का फोटोन उस फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर आपतित होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपतित होने वाली ऊर्जा का मान तो हमें 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। हमें धातु के कार्यफलन का सूत्र देखना है या उसका मान हमें निकालना है, तो प्रकाश विद्युत समीकरण हम आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा का मान E के रूप में होता है जिसका मान होगा उस धातु के कार्यफलन के बराबर धन उसमें 1/2 एम वी स्क्वायर के रूप में अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के आधार पर देखें तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है जिसे हम के ई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, के ई मैक्सिमम के रूप में, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है उस निरोधी विभव के संगत ऊर्जा के मान के। ठीक है, तो निरोधी विभव के संगत जो ऊर्जा है ई वी के रूप में हमने उससे प्रस्तुत निकालना है। कार्यफलन का मान, तो कार्यफलन के मान को फाई नॉट से प्रस्तुत करा हमने, तो ऋण ई ऋण ये बनता है हमारे पास 1/2 एम वी एम स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो फाई नॉट का मान हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा ई ऋण यहाँ पर बनता है के ई
मैक्सिमम, या इसी को हम क्या लिख लें, फाई नॉट के रूप में इसे ही हम लिखते हैं ई ऋण इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा के मान से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आएगा E2, क्योंकि दूसरी स्थिति पर हमें जो ऊर्जा आपतित प्रकाश की दी हुई है, जो हमने अभी निकाला, वो हमें रखना है यहाँ पर। तो फाई नॉट का मान हम देखें तो ई का मान हमने कितना निकाला था, 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विरोधी विभव का मान हम देखें कितना, ये हमने देखा है 1.36 वोल्ट है। तो वोल्ट के संगत इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर हम मान लिखें तो वो हमारे पास 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ठीक। तो कार्यफलन का मान इस तरह से हल करने के बाद हमारे 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। धातु के कार्यफलन का मान हमारे पास कितना है, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ पर मिल रहा है ये हमें, ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर। तो विकल्प सी क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।